हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म कैसे होता है और हम ये भी देखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। आज जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसमें लगने वाले मटेरियल्स जो है वो है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेना है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का है तो इसमें ये जो एंगल है ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है। और हमें स्केच पेन लगेगा, 4 पिंस हमें लगेंगे, स्केल, प्रोट्रैक्टर। पेन को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम डिटेल जान लेते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में। तो ये प्रिज्म जो है ये 5 साइडेड ट्रायंगुलर मीडियम है। जैसे 5 साइडेड कैसे है ये देखो, यहाँ पर ये जो है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दिस इज सेकेंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। और यहाँ पर जो है 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है विच आर इंक्लाइंड ऑन ईच अदर। अब यहाँ पर जो एंगल है, 2 रेक्टेंगुलर सरफेस जो इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म है तो उसकी वजह से इसका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 60 डिग्री का। अब ये जो होते हैं ये है रिफ्रैक्टिंग एजेस। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, अब इसमें इस रिफ्रैक्टिंग एज को परपेंडिकुलर ये सरफेस है, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म। तो अभी हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं कि पहले हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है लाइक दिस। प्रिज्म को हमें जो है ट्रेस करना है, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अब हमें नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें जो है इस ए बी का मिड पॉइंट लेना है। तो इस ए बी का मिड पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है। उसी तरीके से ए सी जो है साइड, वहाँ पर भी एक मिड पॉइंट मार्क कर दीजिए। और हमें जो है परपेंडिकुलर लाइन इस मिड पॉइंट पे जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, प्रोट्रैक्टर से ही आपको ड्रॉ करनी है। लाइकवाइज आपको एसी साइड पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा, मार्क करना है प्रोट्रैक्टर से ही। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो है अभी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वो परपेंडिकुलर लाइन जो है उसे हम कहेंगे नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो यहाँ पर जो है दिस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। दूसरा भी हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं AC को और इसे भी हम मार्क कर देते हैं Q। प्रोट्रैक्टर लेना है और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमें प्रोट्रैक्टर इस तरीके से प्लेस करना है, P पर प्लेस करना होगा, P पॉइंट पर। और जो है स्टूडेंट्स हमें यहाँ से मेजर करना है 10, 20, 30, 40, 50। तो अभी तो फिलहाल हम 60 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। तो दिस 60 डिग्री एंगल इज नथिंग बट आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और ये जो एंगल बना है नॉर्मल लाइन के साथ वो बना है 60 डिग्री का। और ये रेड जो है वो हमारी इंसिडेंट रे है। कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपको प्रिज्म इस तरीके से प्लेस करना है जैसे हमने ट्रेस किया था। वहाँ पे प्रिज्म रखिए और 2 पिंस लेना है। 2 पिंस हम यहाँ पर एक मार्क कर देते हैं या फिर प्रिज्म हटा के मार्क कर दीजिए। ये हमने एक पिन फिक्स कर ली है। वहीं से आपको जो है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दूसरी पिन जो है वो फिक्स करनी है उसी इंसिडेंट रे पर। दिस इज वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड दिस इज अनदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो मीडियम है ये ईयर है। तो ईयर जो है वो आपका रेयरर मीडियम होता है। तो ये रेयरर मीडियम मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है। और ये जो है ये आपका डेंसर मीडियम है मतलब कि ग्लास।
तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको हम डेंसर मीडियम कहें। इसमें रेयरर मीडियम एयर है एंड लाइट का जो है वो रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप क्लियरली देख पा रहे होगे तो यू कैन फाइंड इट आउट कि दोनों पिन जो हमने फिक्स की थी वो अभी जो है यहाँ से स्ट्रेट लाइन में दिख रही है। तो उसी स्ट्रेट लाइन को ध्यान में रखकर हमें जो है रेड पिन जो है हमें ये पिन भी फिक्स करनी है। ये बिल्कुल ध्यान से करना है बच्चों। ऐसे लगना चाहिए कि ये तीनों पिन जो मैं तीसरी पिन फिक्स कर रही हूँ वो बिल्कुल येलो पिन जो है, जिस लाइन पर येलो पिन है उसी लाइन में मुझे रेड पिन भी फिक्स करनी है। हमने रेड पिन ऐसे फिक्स कर ली है कि वो स्ट्रेट लाइन में अपेयर हो रही है जिस लाइन में हमें येलो पिंस नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमें बिल्कुल केयरफुली करना है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पिन को हटाना है। किस तरीके से मैंने रेड पिन हटा दी है और वहाँ पर जो है हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है। इस येलो पिन को भी हटा देते हैं। PQ लाइन को ज्वाइन करना है। ये एंगल आपका जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। 60 डिग्री जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बाय नॉर्मल विद द इंसिडेंट रे, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब एंगल मेड बाय नॉर्मल विद द रिफ्रैक्टेड रे। ये अंदर जो है वो आपका जो है रिफ्रैक्टेड रे है। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। लाइट एंटर हुआ फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडिया, मतलब एयर से जब वो ग्लास में घुसा तो वहां पर जो है द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये देखिए किस तरीके से रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ आई है, मतलब इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है। अभी यहाँ से क्या हुआ दूसरी बार, अभी AC ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो यहाँ से अभी डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम लाइट एंटर होगा। तो जब लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम मतलब फ्रॉम ग्लास टू एयर जब एंटर होता है तब द रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से दिस इज वन नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन से ये जो है दूसरी बार जो रे निकली है बाहर, अब उसे हम रिफ्रैक्टेड रे नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। और यहाँ पर अभी हम मेजर करते हैं कि इस बार मुझे एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना मिला है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस मेजर करते हैं 0, 10, 20, 30, 40। ओके, तो ये मुझे मिला है 40 डिग्री का एंगल ऑफ इमर्जेंस। दिस इज कॉल्ड ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ए है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर एंगल ए जो है वो है 60 डिग्री, क्योंकि ये जो प्रिज्म बना है ये प्रिज्म बना है इक्विलैटरल ट्राइंगल से, तो उसकी वजह से यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 60 डिग्री का। अब जो है हम निकालते हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमें जो है इस इंसिडेंट रे को आगे की तरफ लेके जाना है स्टूडेंट्स, इसको आगे लेकर जाइए। इमर्जेंट रे है उसे हम पीछे लेके जाते हैं। यहाँ पर जो आपका एंगल बना है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन को हमें मेजर करना है, तो चेक करते हैं। बोला जाता है हमारा इक्वेशन क्या होता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं कि ये हमें कितना मिलता है। तो यहाँ पर I1 मेरा है I1 प्लस I2, ये मुझे मिला 60 डिग्री। I1 मेरा है 60 डिग्री और I2 इस केस में I2 मतलब है आपका एंगल E। I2 मतलब एंगल E लेना है जो कि है 40 डिग्री। तो ये मुझे मिला 40 डिग्री, तो ये मुझे आता है 100 डिग्री। ठीक है, अब हम मेजर करते हैं कि A प्लस डेल्टा मुझे 60 डिग्री का मिलता है क्या। A तो मेरा 60 डिग्री है, दैट आई नो। अब एंगल डेल्टा चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोट्रैक्टर इस तरीके से रखना है और हम मेजर करते एब्सोल्युटली। आई गॉट दिस एज 40, मतलब A मेरा तो 60 डिग्री है
और एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री है, तो ये भी मुझे मिला 100 डिग्री का। मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है। तो इस तरीके से हमारा I1 प्लस I2 जो है वो भी 100 डिग्री आ रहा है और A प्लस डेल्टा जो वो भी 100 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हर बार जो है हमें यही सेम एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे किसी मीडियम का एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना होगा तो मुझे सिर्फ 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि उस मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए, उस मीडियम का एंगल ऑफ इमर्जेंस पता होना चाहिए और एंगल ऑफ प्रिज्म तो वो पता होता ही है। तो इस तरीके से हम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक अगर आपको चेक करना है कि क्या आपने एक्सपेरिमेंट सही किया है कि नहीं, तो और एक तरीका है फाइंड आउट करने का कि वो तरीका क्या है। एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा होता है R1 प्लस R2। अब ये R1 प्लस R2 क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है R1 हमारा ये वाला एंगल है, वो चेक करते कि फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें कितना मिला। तो फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे कितना मिला वो मैं चेक कर रही हूँ। तो P पर आपको ये रखना है प्रोट्रैक्टर और चेक कीजिए कि फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिला। तो मैं देख रही हूँ फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि R1 है, तो R1 मुझे मिला है 30 डिग्री। अभी R2 जो है बच्चों, R2 ये है, R2 Q पर जो है, तो R2 हम चेक कर लेते हैं कि ये सेकंड एंगल ऑफ R2 जो है वो कितना मिला मुझे। तो R2 अगर चेक करते तो R2 भी जो है वो 30 डिग्री ही मुझे मिल रहा है। तो R2 भी मैंने चेक किया, मेजर किया, तो मुझे 30 डिग्री का मिला। तो मतलब A इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री और इस तरीके से एंगल ऑफ प्रिज्म भी मुझे A इज इक्वल टू 60 डिग्री मिला और वो तो हमारा है ही इक्विलैटरल ट्राइंगल होने की वजह से जो है एंगल ऑफ प्रिज्म भी मेरा 60 डिग्री है। तो इस तरीके से हम इस मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा एक्सपेरिमेंट सही हुआ है कि नहीं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जिस तरीके से लाइट एंटर होती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो किस तरीके से रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बेंड हुई है टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। तो इसीलिए हमें जो है यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कम मिला है कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे 60 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे मिला है 30 डिग्री। अभी जो है जब ये AC जो है ये मेरा दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस AC से जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट एंटर हो रही है। तो इस केस में अगर हम नोटिस करेंगे तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी आप 30 डिग्री ले सकते हैं, जो कि R2 वो 30 डिग्री का लेना है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर जो दूसरी बार जब लाइट रिफ्रैक्ट हुआ है तो अभी इस बार लाइट एंटर हुआ है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो उसकी वजह से लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरीके से दूसरी बार जब वो लाइट रे बाहर आई है तो उसे हम रिफ्रैक्टेड रे नहीं कहते, हम उसे कहेंगे इमर्जेंट रे। और इस बार आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है वो मिला है मुझे 40 डिग्री का। तो एंगल ऑफ इमर्जेंट जो है वो होता है एंगल मेड बाय नॉर्मल विद द इमर्जेंट रे।